एक वक्त की बात है, प्यारा नाम के एक गांव में गरीब लकड़हारा रहता था। लकड़हारा, जिसका नाम राजू था, रोज़ जंगल में जाया करता था और लकड़ियां काटा करता था। एक दफ़ा रोज़ की तरह लकड़हारा लकड़ियां काटने जंगल जा रहा था और आते वक्त वहां पर बहुत तेज़ बारिश हो गई। उसे सामने की तरफ एक गुफ़ा नज़र आई। उस गुफ़ा के बारे में उसने बहुत सुना था कि यहाँ पर एक जंगली जानवर रहता है, मगर उसके पास और कोई चारा नहीं था। अगर वो सूखी लकड़ियाँ लेकर ना जाता तो आज उसके बच्चे भूखे सोते, जो उसे गवारा ना था। इतनी मेहनत वो अपने बच्चों की वजह से ही करता था। अरे नहीं नहीं, मैं चला जाता हूँ इस गुफा में। क्या हो जाएगा, मुझे चले जाना चाहिए, वरना मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। ये बारिश तो पता नहीं कब बंद होगी, घर जाते तक लकड़ियाँ भीग जाएंगी, फिर मैं अपने बच्चों को कहाँ से खाना खिलाऊंगा। वो ये कहकर गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर जाने के बाद उसे सीधा सीधा रास्ता नज़र आता है। वो उस रास्ते के अंदर चला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो गायब हो जाता है। अम्मी अम्मी, पापा अभी तक नहीं आए हैं, भूख लग रही है, पापा कब तक आएंगे? बेटा, इस तेज बरसती बारिश में मुझे तो नहीं लगता तुम्हारा अभी आएगा। तुम्हें सो जाना चाहिए। वैसे भी लकड़ी बारिश के पानी से भीग गई होंगी। बाजार में क्या बेचेगा? आज ऐसे ही सो जाओ और दुआ करो तुम्हारे अब्बा सही सलामत घर आ जाएं। इतनी तेज बरसती बारिश में वो घर आ जाएं, यही का। अम्मी, सुबह हो गई है, अब्बू अभी तक घर नहीं आए हैं। बेटा, मैं किसी गांव वाले से जाकर पूछती हूँ, उन्हें पता होगा। अरे सुने रेहान भाई, राजू रात से घर नहीं आए हैं, हमें बहुत परेशानी हो रही है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ है? अरे नहीं बहन, मैंने उसे कल शाम को उस जादुई गुफा में जाते हुए देखा था, जो बहुत ही खतरनाक गुफा है। पहले तो मेरा मन किया कि मैं उसे रोक दूं, मगर उस गुफा के पास जाने से भी डर लगता है। वो उस गुफा के अंदर दाखिल हो चुका था, इसी वजह से मैं उसे रोक नहीं पाया। रेहान भाई, आप उस गुफा के अंदर गांव वालों को लेकर चले जाइए ना। राजू नहीं आया तो हमारा क्या हाल होगा? आप गांव वालों को जमा करके उस गुफा में ले जाइए और राजू को ढूंढ लीजिए, मेरी आखिरी उम्मीद है। अच्छा बहन, मैं जाता हूँ गांव वालों को लेकर। मुश्किल है कि गांव वाले चलने को राज़ी हो जाएं, मगर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। हाँ बहन, कोई बात नहीं, तुम जाओ अपने घर, मैं गांव वालों को लेकर जाता हूँ और फिर आकर तुम्हें खबर देता हूँ। रेहान गांव वालों को लेकर उस गुफा की तरफ चला जाता है और उस गुफा में अंदर दाखिल होने लगता है कि उस गुफा का रास्ता बंद हो जाता है। गांव वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर गुफा का रास्ता क्यों बंद हो गया है, मगर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब वो गुफा के अंदर नहीं जा पाते तो मायूसी के साथ आकर राजू की बीवी दुआ को सारी हकीकत से आगाह करते हैं। राजू की बीवी और बच्चे ये सुनकर बहुत रोते हैं। गांव वाले भी तहिया कर लेते हैं कि आइंदा के बाद किसी भी कीमत पर उस गुफा की तरफ नहीं जाएंगे। दुआ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए गांव वालों के घरों में काम करने लग जाती है और गांव वाले भी दुआ को काम देकर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं और इसी तरीके से 5 साल गुजर जाते हैं। 5 साल बाद एक दिन दुआ का बेटा हन्नान अकेला बैठा हुआ सोच रहा होता है कि मुझे अपने बाबा का पता करना ही होगा, मैं उस गुफा में जाऊंगा। इतने साल हो गए, जब तो मैं छोटा था, मगर अब मुझे जाना चाहिए। आखिर उस गुफा में ऐसा है क्या जो मेरे बाबा गायब हो गए और अब उस गांव में से कोई भी उस गुफा में नहीं जाता है। मैं उस गुफा में जाऊंगा। ये कहते हुए राजू उस गुफा की तरफ चल पड़ता है। राजू गुफा के अंदर चला जाता है। बाबा
बाबा, आप कहाँ हो? बाबा, बाबा, आप कहाँ हो? हनान आवाज़ें देता हुआ उस गुफा के अंदर जा रहा होता है, मगर उसकी उम्मीद की किरण जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा होता है कम होती जा रही होती है कि अचानक उसे सामने से एक रोशनी नज़र आती है। उस रोशनी को देखकर वो हैरान होता है और वो उस रोशनी की तरफ बढ़ जाता है। जैसे जैसे वो उस रोशनी की तरफ जाता है वैसे वैसे कोई कुव्वत उसे अपनी तरफ खींच रही होती है और अचानक से वो पूरा ही उस रोशनी के अंदर दाखिल हो जाता है। उस रोशनी के दूसरी तरफ निकलते ही उसे एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया नज़र आती है, एक बहुत ही खूबसूरत एक अलग ही दुनिया। उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। वो आगे बढ़ रहा होता है कि उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। अरे तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? क्या तुम भी यहाँ पर फंस गई हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नहीं प्लीज, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना वो जानवर तुम्हें भी खा जाएगा, जैसे पिछले दिन काफी सालों से यहाँ आने वाले लोगों को खा रहा है। तुम भी चले जाओ, वरना तुम्हें खा जाएगा। अभी वो गया हुआ है, मेरी बात मानो, चले जाओ यहाँ से। अरे कौन सा जानवर? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और मैं भी यहाँ से नहीं जा सकता। मुझे अपने अब्बू को ढूंढना है। वो भी 5 साल पहले यहाँ पर आए थे इसी गुफा में। मुझे लगता है वो यहीं पर हैं। अच्छा, तुम उस लकड़हारे के बेटे हो। तुम्हें पता है उन्होंने मेरी मदद करने की कोशिश की और इस सूरत में वो जंगली जानवर उन्हें खा गया। वो तुम्हें भी खा जाएगा। तुम चले जाओ यहाँ से, अपनी जान बचाओ। नहीं देखो, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मेरे अब्बू को वो जानवर खा गया। ऐसी सूरत में मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊँ? देखो, मैं एक परी हूँ और उस जानवर ने मुझे कैद किया हुआ है। मेरी सारी ताकतें उस जानवर के पास हैं। मैं अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकती। तुम चले जाओ अपनी जान बचाकर, वरना वो तुम्हारे अब्बू की तरह। अगर तुम्हारी ताकतें तुम्हें वापस मिल गई तो क्या तुम उस जानवर का मुकाबला कर लोगी? क्या तुम उस जानवर को मार दोगी? मुझे अपने अब्बू का बदला चाहिए। मैं उस जानवर को मारे बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। हाँ, अगर मुझे मेरी ताकतें मिल गई तो मैं उस जानवर को मार सकती हूँ, मगर उस जानवर ने धोखे से मेरी सारी ताकतें अपने पास कैद कर ली हैं। तुम मुझे बताओ, मैं ला कर दूंगा तुम्हारी ताकतें। मुझे बताओ। ठीक है, मैं तुम्हें दूर पहाड़ों पर जाना होगा। मैं तुम्हें रास्ता समझा रही हूँ, मगर मेरी एक बात ध्यान से सुनना। उन रास्तों में बहुत मुश्किल मुकामात आएंगे और ये तुम्हारे दिल पर मुनहसर है कि तुम मेरी ताकतें वापस ला सकते हो या नहीं। एक सच्चा इंसान ही मेरी ताकतें वापस ला सकता है। उस रास्ते से गुजरना इतना ही मुश्किल है, इसलिए मैं इंतज़ार करूँगी। परी हनान को रास्ता समझा देती है और हनान उस रास्ते की तरफ चल निकलता है। ये लीजिए पानी, मैंने आपकी जड़ों में पानी डाल दिया है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपके पास कुछ और देर रुकता, लेकिन मुझे सूरज गुरूब होने से पहले उन पहाड़ों के दरमियान में उस घर में जाना ही होगा। राजू ने जैसे ही उस दरख्त में पानी डाला था वो दरख्त धीरे धीरे सरसब्ज होना शुरू हो गया। राजू देखकर हैरान हुआ, मगर उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो इन सब चीज़ों को समझ पाता, इसलिए वहाँ से खामोशी से जाने लगा कि तभी वो दरख्त आवाज़ देता है और रुक जाओ बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं कितने सदियों से यहाँ पर प्यासा खड़ा हूँ, मगर किसी ने आज तक पानी नहीं डाला, मगर तुमने डाला, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये लो, तुम ये पुड़िया ले लो और याद रखना, इस पुड़िया को लेकर जब तुम उस घर के अंदर दाखिल हो तो उस जानवर को तुम्हारी मौजूदगी का एहसास कभी नहीं होगा और तुम आसानी से उस परी की ताकतें आज़ाद करवा सकते हो। राजू आखिरकार उस पहाड़ पर पहुंच जाता है और उस घर के अंदर दाखिल हो जाता है। राजू उस घर के अंदर उसी पुड़िया को लेकर दाखिल होता है। उसे बहुत ढूंढने के बाद सामने एक शीशी में एक चमकती हुई चीज़ नज़र आती है।
वो समझ जाता है कि लाजमी इसी के अंदर परी की ताकतें हैं। वो शीशी को तोड़ देता है और वो चमकती हुई चीज़ वहाँ से निकल कर उड़ती हुई चली जाती है। राजू परी की ताकतें जैसे ही आज़ाद होकर परी के पास आती हैं, परी उस जानवर को जान से मार देती है और उस जानवर को मारने के बाद वो जंगल जो बहुत खूबसूरत था वो और ज़्यादा खूबसूरती में बदल जाता है। हर एक चीज़ शादोबाद हो जाती है। परी हनान का से बताती है कि इस जंगल में परी के ऊपर उस जानवर ने बहुत सदियों पहले हमला किया था और वो इतनी सदियों से इस जानवर की कैद में थी। आज तक कोई भी इंसान उस जानवर से उसकी ताकतें आज़ाद नहीं करवा पाया था। परी राजू से बहुत खुश होती है और राजू को इनाम से नवाजती है। राजू बहुत खुश होता है कि अब उसकी माँ को काम नहीं करना पड़ेगा और वो लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे।